नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रथम फेज में नवादा में चुनाव होना है और पहली बार यहां से बीजेपी ने लोकसभा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के हर एक रैली से पहले, बिहार आने से पहले, नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके भाषण के बाद भी जो है कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आज बता दें आपको, हम नवादा में रैली है और तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछे हैं नरेंद्र मोदी से। आप देखिए, ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें लिखा गया है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नवादा बिहार में होने वाली रैली को लेकर बिहारवासियों में उत्सुकता और उम्मीद है कि मोदी जी आज प्रदेशवासियों को भाषण में यह अवश्य ही बतलाएंगे। पहला, वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक करप्शन को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी एवं घोटालेबाज क्यों बताते रहते हैं। दूसरा, पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से बीजेपी ज्वाइन की है। तीसरा, पीएम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद बेईमान, भ्रष्ट और नकारे से ईमानदार, कर्मठ और सुयोग्य बन सभी केसों से बरी हो जाते हैं। चौथा, पीएम बताएंगे कि जांच एजेंसियों की मदद एवं छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैसे और क्यों बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में डालती हैं। पांचवा, पीएम बताएंगे कि कोई भी विपक्षी नेता कितना भी ईमानदार, नौकरीदाता, समतावादी, लोकतांत्रिक, लोकप्रिय, सच्चा, अच्छा और परिणाम उन्मुखी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसे बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मा और बुरा क्यों बताते रहते हैं। छठा, पीएम बताएंगे कि क्यों बीजेपी ने देश में सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकट दी है। सातवां, पीएम बताएंगे क्यों जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर छापा नहीं मारती, बीजेपी नेताओं की जांच क्यों नहीं होती है। आठवां, पीएम बताएंगे कि बीजेपी नेताओं का काला कारोबार, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और अत्याचार माफ क्यों होता है। नौवां, वो बताएं कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काला धन कम हुआ कि नहीं। उन्होंने नोटबंदी में 1000 रुपये का नोट बंद कर 2000 रुपये का नोट शुरू क्यों किया था, बाद में उसे भी बंद क्यों किया। 10वां, पीएम बताएंगे कि 2014 में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां तथा बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा देने की घोषणा क्यों की थी, लेकिन अब उस वादे को क्यों भूल गए। 99.99 बिहारी यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश भर में 10 वर्षों से हो रहे बीजेपी के संस्थागत, संगठित एवं व्यवस्थित भ्रष्टाचार पर नहीं बोलने के बजाय उल्टे ही विपक्ष को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बोलेंगे ताकि लोगों का ध्यान बीजेपी के भ्रष्टाचार पर न जाए। तो आपको बता दें कि मैक्सिमम प्रहार जो है तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार और उसके कार्रवाई को लेकर है। और वजह भी है, वजह ये है कि कल राजस्थान की एक रैली में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अभी तक जो 10 वर्षों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो ट्रेलर है। 2024 में हमारी सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा कार्रवाई की जाएगी, जो कि अब तक नहीं हुई है। और तेजस्वी यादव ने 10 प्रश्न पूछे हैं और 10 में ज़्यादातर भ्रष्टाचार को लेकर ही चर्चा किया गया है। ईडी, सीबीआई, इन सब को लेकर ही चर्चा किया गया है और ये पूछा गया है कि क्यों बीजेपी के नेताओं पर ये कार्रवाई नहीं होती है। क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं? कैसे कोई भी भ्रष्ट विपक्षी नेता जब बीजेपी में जाता है तो ईमानदार, सुयोग्य, कर्मठ कैसे बन जाता है। तो बता दें आपको हम कि प्रधानमंत्री जिन जिन बातों पर टारगेट करते रहे हैं बिहार में आकर, उन सभी को लेकर पहले ही तेजस्वी यादव प्रश्न खड़े कर दे रहे हैं। एक स्ट्रेटजी है उनकी और ये जमुई से शुरू हुआ है। जमुई में 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली थी और उससे पहले भी तेजस्वी यादव ने 14 जो उम्मीदवार हैं बिहार से एनडीए के, उनके परिवारवाद को लेकर प्रश्न खड़े किए कि आखिर इनको टिकट क्यों दिया गया। और जमुई में प्रधानमंत्री के द्वारा
परिवारवाद को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, जिसको लेकर तेजस्वी ने बाद में भी ट्वीट किया कि उनके टोकने के बाद जो है प्रधानमंत्री जी ऐसा चर्चा नहीं की है। तो 10 जो है पॉइंट है, ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हमेशा प्रधानमंत्री जी विपक्ष को घेरा करते हैं और वही तेजस्वी यादव ने उसी को प्रश्न बनाकर उन पर थोप दिया है। तो देखिए आज नवादा में रैली है प्रधानमंत्री की, क्या बोलते हैं, इसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, और उनके भाषण के बाद तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।